हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलकांत और चलिए आज हम लोग बात करते हैं हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आज एस्पायरेंट मैं भी आप लोग की तरह एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ जो कि अभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या हेल्प किया मेरे कैलकुलेशन स्पीड होने में और मैं कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम प्री को क्लियर कर सका। तो चलिए बात करते हैं कि मैं क्या क्या करता था, क्या अभी भी करता हूँ कि जो मैं प्री इजीली क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो कि रिसेंटली अभी मैं जो एग्ज़ाम दिया बैंकिंग आरबीआई असिस्टेंट, तो आरबीआई असिस्टेंट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। बट हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड इतना होना चाहिए कि हम लोग मैथ सेक्शन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सके। जैसे कि हम लोग का होता है अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, और सबको हम लोग अगर 10-15 आ जाए तो हम लोग को 2-3 मिनट में कैसे वो अटेम्प्ट कर सके, उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ स्टार्ट से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और तभी जाके हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोग को फास्ट क्या करना चाहिए कैलकुलेशन स्पीड करने में। कैलकुलेशन स्पीड करने में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग फास्ट में करें टेबल। सुबह जब भी हम लोग मैथ स्टार्ट करें पढ़ने, या तो सुबह मॉर्निंग में उठ के, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टेबल, राइट टेबल लिखना चाहिए। कितना तक, 1 to कम से कम लिखना चाहिए 1 to 40 तक टेबल डेली लिखना चाहिए। तभी जाके हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड, मतलब का हम लोग का माइंड पावर सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा कि क्या आना चाहिए, कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, कैसे क्या, और बिना देखे आपको लिखना होगा 1 to 40 डेली लिखना होगा। तभी जाके आप लोग का कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा आसानी से बढ़ सकता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, स्क्वायर लिखना चाहिए। कितना तक, 1 to कम से कम 70 डेली, 1 to 70 तक हम लोग स्क्वायर लिखे। तभी जाके हम लोग का स्क्वायर कैलकुलेशन, जैसे कि हम लोग का प्री एग्जाम में बहुत सारा स्क्वायर आता है, तो कि वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इजीली याद आ सके। कैसे, जैसे कि 35 का स्क्वायर अगर डेली कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग को कर सकते हैं कि 37 का 35 का स्क्वायर कैसे है। वैसे ही आप लोग को 1 से 70 तक डेली टू डेली करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को करना चाहिए क्यूब कम से कम हम लोग को 1 to 30 तक हम लोग का क्यूब आना चाहिए। और उसके लिए हम लोग को डेली टू डेली हर दिन हम लोग को क्यूब लिखना चाहिए। या तो हम लोग का प्री एग्जाम खत्म होने के बाद भी हम लोग को ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मेन एग्जाम में भी ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेन एग्जाम में हम लोग का इतना ज़्यादा टाइम, हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है मेन एग्जाम में मैथ करने के लिए, मैथ सेक्शन के लिए। बट प्री एग्जाम में 20 मिनट्स में हम लोग को 35 क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग को कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को ये सब फॉलो करना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर में जो करना चाहिए हम लोग का डेली टू डेली फ्रैक्शन कैसे करें। फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जैसे कि 25% = 1/4। अगर हम लोग को पता है 33.33% = 1/3। अगर ये हम लोग को पता नहीं रहेगा तो हम लोग का बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन निकालें। तो डेली टू डेली हम लोग को ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन डेली लिखना चाहिए। सुबह उठ के या तो इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले ये सब कैलकुलेशन कीजिए। तभी जाके आप लोग का कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होगा और प्री एग्जाम अच्छा से क्लियर कर सकते हैं। तो हो गया, शायद आप लोग को कैसे क्या करना चाहिए मैं बता दिया। होप है आप ये सब को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू फ्रेंड्स।